मित्रों, श्रीमद् भागवत पुराण सर्वाधिक लोकप्रिय पुराणों में से एक है। इसमें वेदों उपनिषदों के गूढ़ विषयों को बड़े ही सरलता से प्रस्तुत किया गया है। भारतीय धर्म और संस्कृति का विश्वकोश भी कहा जाता है श्रीमद् भागवत पुराण। मित्रों, भागवत का प्रारंभ सब कामनाओं की श्री कृष्ण भाव में विसर्जन से होता है और परिणाम होता है कि श्री कृष्ण भाव से भक्तजन में श्री कृष्ण के भरने से। भागवत के केंद्र में श्री कृष्ण है। भागवत एक तरह से श्री कृष्ण का ही वांगमय विग्रह है। गीत गोविंद के केंद्र में श्री राधा जी हैं। वो राधा का श्री कृष्ण में, राधा का गीतमय विग्रह है। भागवत तो राधा की माधवी वृत्ति में चरितार्थ हो जाता है। श्री कृष्ण और राधा पृथक नहीं है मित्रों। जैसे भाव और रस पृथक नहीं है, भाव का उच्छलन ही रस है। श्री कृष्ण का राधा में होना ही सच्चिदानंद सागर का ज्वार है। अब कृष्ण शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से की जाती है। आकृष्ट करने का जिनका स्वभाव है वे कृष्ण हैं। जो हरी भरी फसल की तरह श्यामला है वे कृष्ण हैं। जो प्रकाश के इस सघन केंद्र बिंदु होने के कारण अगोचर हैं, इसलिए श्याम है। सूर्य मंडल के भीतर कमल पर आसीन जो प्रकाश का तरल रस होगा, वो होगा तो उजले का भी उजला, पर लगेगा गहराई के कारण काला भंवर ही ना। कृष्ण की एक दूसरी व्युत्पत्ति है। कृषिर्भुवाच को शब्दो शृणस्तु निवृत्तिर्तवाचकः। कृष्ण में कृष्ण का अर्थ है खींचना, जोतना, धरती में बीज वहन की क्षमता उत्पन्न करना, धरती की उत्पादक शक्ति का आवाहन करना, भू को सत्ता ना बने रहने देना, उसे भाव, परार्थ भाव बनने के लिए प्रेरित करना। जहाँ कहीं जड़ता है, स्थिरता है, बंजर भाव है, वहां एक हलचल पैदा करना। और ठीक इसका विलोम भी है जो अत्यंत गतिशील है, जिसकी गति जिसकी गति रोके नहीं रुकती, इतनी चंचल है कि कहीं ध्यान का ठहराव नहीं है। उसको स्तब्ध कर देना, उसके स्पंदन को एक क्षण रोक देना, जलती हुई बत्ती को प्राणों के निरोध से निष्कंप कर देना। मित्रों, स्थिति और गति दोनों को खींचना, दोनों में परिवर्तन लाना ही कृषि का और कृष्ण का सनातन व्यापार है। प्रभु श्री कृष्ण ने अपना अभिमान तो रहने ही नहीं दिया, किसी प्रकार का अभिमान, न रूप में यदुवंशी होने का, पालित पुत्र में गोपाल होने का, साधक रूप में युगीश्वर होने का, निरस्त सारथी होने का, कोई भी अभिमान बिना खंडित किए न रहे। अंत में उन्होंने प्रब्रह्मता का अभिमान भी खंडित किया। एक मामूली व्याध के तीर के वेद्य बनकर उन्होंने ऐश्वर्य का अभिमान खंडित किया, राधा के उदार पद पल्लव के चाहक बनकर। मित्रों, श्री कृष्ण चरित को अखंड रूप में जो देखता है वही उनके भाव को समझ सकता है। मृत्यु प्राचीन बीज का नया अंकुरण है। हम अंधकार को पार करते रहें, बराबर आगे की ज्योति की ओर देखते रहें, आत्मरूप प्रकाश से ज्योति के कणों को भी देखते रहें। यही देवता होना है। इसी मार्ग से देवता प्रकाश होते हैं, होते रहते हैं। जो इस उपदेश के साथ श्री कृष्ण से जुड़ जाता है, उसे श्री कृष्ण की जीवन यात्रा के क्षण क्षण सार्थक लगने लगते हैं, अखंडता के साथ। जय श्री कृष्ण। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।